देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग अपने आज का सदुपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि आपको अपने बेहतर कल का निर्माण करना है। बेहतर कल का हम लोग निर्माण कर पाएँ, इसके लिए अति आवश्यक है कि हमारे जीवन में जो आज का जो समय है वह बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो उस महत्वपूर्ण समय का हम लोग सदुपयोग करें और किंचित भी दुरुपयोग ना करें, क्योंकि इस समय में बेहद ही बड़ी ताकत मौजूद है। अगर हम लोग समय को यदि इम्पोर्टेंस देते हैं, समय की कीमत समझते हुए यदि अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं और अपने दैनिक गतिविधियों में उन गतिविधियों पर विराम लगा देते हैं जिन गतिविधियों से हमारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होने वाली होंगी, तो निश्चित रूप से हम लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ बेहतर जरूर करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों की जितनी भी अनावश्यक गतिविधियां हैं, उन अनावश्यक गतिविधियों पर यथाशीघ्र विराम दीजिए। और अभी भी आपके पास जो समय है, चाहे वह 30 दिन का है या अथवा 35 दिन का है, आप लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। जितना दिन भी आप लोगों के पास है उसमें से कुछ एक दिन माइनस करके ही गिनती कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम लोग कल स्वस्थ रहेंगे, इसकी जानकारी हमें आज होगी। क्योंकि स्वास्थ्य का क्या है, स्वास्थ्य किसी दिन बिगड़ सकती है। ईश्वर न करे कि स्वास्थ्य किसी का भी अकुशल रहे, मगर मौसम का बदलाव भी कहीं न कहीं है कि नियमित रूप से मौसम भी बदल रहा है। तो इस कारण से आप लोग अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और स्वास्थ्य का ख्याल रखते रखते यह भी ख्याल रखें कि आपकी परीक्षा की घड़ी अब दूर नहीं है। एक सुबह ऐसी आएगी जिस सुबह आप लोग तैयार होंगे और परीक्षा भवन की ओर कदम बढ़ाएंगे और आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन पेपर होगा और उस क्वेश्चन पेपर का जवाब आपको सटीक से देना होगा। तो उस दिन को मत भूलिए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। निश्चित रूप से परीक्षा बेहतर जाएगा। तैयारी यदि अच्छी होगी ना, तो परीक्षा जरूर बेहतर जाएगी ही। आज इतिहास के दूसरी अध्याय से मैं आपके बीच में इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आज मौजूद हूँ। उन प्रश्नों को लेकर के मौजूद हूँ जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आप लोग केवल ध्यान से सुन लीजिएगा। उम्मीद ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि सुनने के पश्चात आप लोग तमाम प्रश्नों को सदा के लिए याद रखेंगे। तो इस पाठ से प्रथम प्रश्न आपके बीच में ये रहा। प्रथम प्रश्न है, खूनी रविवार क्या है? तो लिखेंगे, रूस में जार का जो शासन था उससे क्षुब्ध होकर के, उससे निराश होकर के लोगों का समूह पीट्सबर्ग महल की ओर 9 जनवरी 1905 को जा रहा था। तभी रूस के शासक द्वारा क्या किया जाता है, तो मजदूरों के ऊपर गोलियां बरसा दी जाती है। और 9 जनवरी 1905 का वह दिन जो था, सो 9 जनवरी का वह दिन रविवार का दिन था और हजारों मजदूरों के ऊपर जब गोलियां बरसा दी गई तो उन मजदूरों के शरीर से जो रक्त निकला, वह रक्त से पूरा पृथ्वी लाल हो गया और वह दिन भी रविवार था। इसलिए इतिहास में उस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो खूनी रविवार के विषय में आप ये बातें लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से है, रूसी क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। तो रूस की क्रांति होने का 2 कारण क्या था? तो हम लोग प्रथम कारण के रूप में लिख सकते हैं निरंकुश शासन। प्रथम कारण हम लोग लिख सकते हैं कि रूस का शासन जो था वो निरंकुश शासन था, क्योंकि रूस में जितने भी क्रियाकलाप शासक द्वारा किए जाते थे वह जनता के अहित में थे। जनता के हितों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा जाता था। जनता के साथ निरंतर अत्याचार किया जाता था, शोषण किया जाता था। तो इस प्रकार रूस की क्रांति हुई। तो निरंकुश शासन रूस की क्रांति का प्रथम कारण था। दूसरे कारण के रूप में हम लोग लिख सकते हैं किसानों की, मजदूरों की दयनीय स्थिति। न केवल रूस के आम लोगों को कठिनाइयां हुआ करती थी, बल्कि रूस के में रहने वाले किसान और जो मजदूर थे उनकी स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। इस कारण से रूस की क्रांति हुई। तो ये 2 कारण आप लोग प्रथम टॉपिक लिख लीजिएगा, निरंकुश शासन, और उसके विषय में संक्षिप्त बातें जो भी मैंने आपको बताई उन बातों को आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा, किसानों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति टॉपिक लिख दीजिएगा। इसके पश्चात आप लोग उसमें उल्लेख कर दीजिएगा जो बातें मैंने आपको बताई। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूंजीवाद क्या है? तो लिखेंगे, पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत संपत्ति पर, उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार अर्थात
जो पूंजीपति हुआ करते थे उनका अधिकार होता था। तो इसी व्यवस्था को पूंजीवाद कहा गया, जिसमें संपत्ति, उत्पादन, विपणन पर पूर्ण अधिकार केवल और केवल पूंजीपतियों का हुआ करता था। तो वही व्यवस्था क्या कहलाई? तो पूंजीवाद कहलाई। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्टूबर क्रांति क्या है? तो लिखेंगे हम लोग अक्टूबर क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जो कि अक्टूबर 1917 में घटित हुई। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक दल ने क्या किया? तो रूस की सत्ता पर जबरन कब्जा कर लिया। तो इतिहास में इसी घटना को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे सर्वहारा वर्ग समाज का एक ऐसा लाचार वर्ग था जिसके अंतर्गत कृषक, मजदूर और वैसे लोग आते थे जो कि सुविधाओं से हीन थे, जिनके पास सुख सुविधाओं की बेहद कमी थी। तो वैसे वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा गया। समाज का वैसा वर्ग जिसमें लाचार, मजदूर, कृषक और सुविधा विहीन लोग आया करते थे, तो उन वर्गों को सर्वहारा वर्ग कहा गया। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं समाजवादी व्यवस्था थी, कैसे? लिखेंगे साम्यवाद एक नई आर्थिक व्यवस्था थी, कैसे? तो लिखेंगे साम्यवाद एक नई आर्थिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? तो एक नई आर्थिक एवं समाजवादी व्यवस्था साम्यवाद इसलिए थी क्योंकि रूस की क्रांति के पश्चात किसानों की स्थिति में भी सुधार आया। किसानों के साथ जो अत्याचार किया जाता था, मजदूरों के साथ जो अत्याचार किया जाता था, उसका अंत हुआ। इस प्रकार आर्थिक और समाजवादी दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से भी मजदूरों को और कृषकों का ख्याल रखा गया। मजदूरों की आर्थिक स्थितियां सुदृढ़ हुई, कृषकों की आर्थिक स्थितियां भी सुदृढ़ हुई। समाज में पहले जो असमानताएं थी, उन असमानताओं का अंत हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवाद एक नई आर्थिक और समाजवादी व्यवस्था थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, कार्ल मार्क्स के विषय में आप लोग क्या जानते हैं? कार्ल मार्क्स के विषय में तो लिखेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मन के राइन प्रांत में हुआ था और उसने एक पुस्तक की भी रचना की थी जो कि 1867 में की थी, दास कैपिटल, है ना, जिसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है ना, और जिसने एक नारा दिया कि मजदूरों एक हो, है ना। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स के विषय में ये बातें, जो भी बातें आप लोग जानते हैं लिखे हुए हैं, जो कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं, मगर सारी बातों का उल्लेख मात्र 2 नंबर में ही कर देना है, बहादुरी नहीं कहलाएगी। तो जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसके मर्म को समझते हुए आपको जितने शब्दों में याद हो, जितने शब्दों में याद होने का मतलब यह नहीं कि 2 नंबर के लिए आप लोग पूरा पेज फुल कर दीजिएगा। तो ज्यादा पेज फुल करने से फुल नंबर से ज्यादा नंबर नहीं मिल जाता है। तो जितना जरूरत का है उतना ही करना चाहिए, न तो अपना मन के मौजी अब बह के कहली भौजी कीजिएगा तो ज़्यादा नंबर नहीं मिलने को है। तो उतना ही नंबर मिलेगा जितना नंबर की ज़रूरत होता है। तो जितना सवाल का जो निर्धारण रहे, जो 2 नंबर का वाला प्रश्न है तो उसको 3 से 4 लाइन में सिमटने की कोशिश कीजिएगा। और जो 5 नंबर वाला सवाल है उसको प्रयास कीजिएगा कि 1 पेज में उत्तर दें, अर्थात शब्द का ख्याल रखें। शब्द आवश्यकता से अधिक नंबर लिख देने से 5 नंबर के क्वेश्चन में 50 नंबर नहीं मिलता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरणों के द्वारा बताएं। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया? तो लिखेंगे रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया वह इस प्रकार, क्योंकि रूस की क्रांति जब जो हुई तो रूस की क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग जो थे उनको सम्मान प्राप्त होने लगा। इस कारण से पूरे विश्व पर भी प्रभाव पड़ा, पूरे विश्व पर यह संकेत गया कि रूस की क्रांति के पश्चात सर्वहारा वर्ग जो कि समाज के लाचार वर्ग थे उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। इसके पश्चात रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को इस प्रकार भी प्रभावित किया कि रूस की क्रांति के पश्चात ही शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। तो ये रूस की क्रांति के 2 महत्वपूर्ण प्रभाव रहे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? लिखेंगे क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि रूसी किसानों के पास सुख सुविधाओं का अति अभाव था, है ना। किसानों को कर के बोझ के तले दबना पड़ता था। तो यह रूस की क्रांति से पूर्व किसानों की वस्तु स्थिति थी, वास्तविक स्थिति थी। तो इस प्रकार इतिहास के दूसरे अध्याय से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोगों के पास जो भी समय शेष है उस शेष समय का सदुपयोग कीजिए,
दुरुपयोग कीजिएगा तो इसका नुकसान आपके पापाश्री को, आपकी माताश्री को और आपके भ्राताश्री को नहीं होगा, केवल और केवल आपको होगा। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, निश्चित रूप से भविष्य स्वर्णिम होगा। धन्यवाद।